हम लोग रिव्यू करेंगे। जैसे पिछले हफ्ते किया था हमने रिव्यू पिछले हफ्ते का कि हमारे ट्रेड कैसे गए थे, प्रॉफिटेबल गए थे, लॉस में गए थे पूरा वीक, क्योंकि हमने जो सीरीज चालू की है कि टेलीग्राम पे जो भी हम लोग ट्रेड देते हैं वो मतलब प्रॉफिटेबल जाता है वीक या लॉस में जाता है। और ये हर एक वीकली हम लोग ये करेंगे रिव्यू, फिर बाद में मंथली भी करेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे ट्रेड सही जा रहे हैं, हम लोग प्रॉफिटेबल है या लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है, ये डे के एंड का हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं रिपोर्ट क्या हुआ है। मतलब फर्स्ट ट्रेड दिया था उसमें 90 पॉइंट्स का टारगेट मिला। ठीक है, दूसरा ट्रेड था उसमें हमारा 12 पॉइंट का एसएल मिला था। लेकिन इसमें मैंने ऊपर भी बताया था कि 1:3.5 का टारगेट दिया, तभी मैंने बताया था कि इतना टारगेट दिया है, निकलना है तो निकल जाओ। ठीक है, फिर भी हम लोग ये एसएल में पकड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग होल्ड करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये 20 पॉइंट्स का एसएल जो लास्ट था ट्रेड। ठीक है, चौथा एक था ट्रेड, उसमें 3 पॉइंट का एसएल। ठीक है ना, हमने उतने ही देखे ना, 4 ट्रेड 3 पॉइंट का। हाँ, ये 3 पॉइंट का। तो देखते हैं आज का, देखो 90 पॉइंट्स प्लस वाला, उसके बाद ये 3 एसएल का टोटल किया, 35 पॉइंट्स माइनस किए। फिर ये मंडे का दिन हमारा प्रॉफिटेबल डे था, वो 50 पॉइंट के साथ। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे में क्या किया, ट्यूसडे में सुबह दिया था ये 47,200 का सीईपी। ठीक है, उसके बाद ये सीईपी ऐड करने के लिए बोला था, उसके बाद 273 पे बाय करने के लिए सी बोला था, सी बाय करने के लिए बोला था। ठीक है, एसएल 260 रखने के लिए। तो 313 का टारगेट पहला था। ठीक है, फिर एसएल 00 पे, तो जब तक मैंने ट्रेड दिया ना, देखो ये कितने में ट्रेड दिया था, 931 पे। ठीक है, और तीसरे मिनट पे ये हमारा भागने लगा ऊपर, तो मैंने फट से वो जो एसएल था इसका वो 00 करने के लिए, मतलब बाइंग प्राइस पे लाने के लिए बोला। ठीक है, टारगेट पहला अचीव हुआ था इधर 1:2 का ये किया था, टारगेट दिया था, तभी बुक करने के लिए बोला। ठीक है, जो भी ट्रेड में वो ट्रेलिंग एसएल के साथ रहना, जो भी ट्रेलिंग करते हैं ना उनको बोला था कि ट्रेलिंग एसएल के साथ रहना। टारगेट हिट, एसएल ट्रेल 297, बुक प्रॉफिट अब पी में देखेंगे। ठीक है, ट्रेल एसएल पी में 230 मिस्ड एंट्री। ओके, पी वाला एंट्री मिस्ड हो गया। 47,300 का सी एन पी था। ओके, ऐड करना 47,300 पी बाय एट 225 पे लिया था, कितना 957 पे दिया था। फिर जैसे ही दिया ना तो 10 बजे, देखो 10 बजे ये शायद मैं ऑफिस में था तो देखा नहीं, फिर स्क्रीन थोड़ी देर के बाद उसके सिस्टम से बाजू में था। ठीक है, तो तब तक ये भागा था बहुत। तो ठीक है, तो ये रॉकेट करके डाला था मैंने, 254 पे गया था, 225 से 254 गया। फिर एसएल 224 पे रखने के लिए बोला था, लॉस में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट का एसएल था, ये 225 का बाइंग प्राइस था, फिर एक ही पॉइंट का एसएल हिट, ओनली 1 पॉइंट का। ठीक है, तो इधर भागा भी था, ये देखो ये 225 से 254 तक गया था। ठीक है, लेकिन जो भी बाहर नहीं थे, बुक नहीं किया प्रॉफिट, वो 1 पॉइंट का एसएल दिया था। री एंट्री 239 पे। ठीक है, 228 तक मिलेगा तो भी ले लेना, 228 तक मिलेगा। ओके, ये 239 से 228 तक जिसमें भी मिलेगा उसमें ले लेना करके बना दें। एसएल 214 का रखने के लिए बोला था। अगर उसके बाद क्या, अगर कोई भी क्लोज होती है पी की कम हो जाएगी। ओके, चलो अभी 253 पे गया, एसएल 230 पे ट्रेल करना। ठीक है, फिर यहाँ से वो भागने लगा, वो बूम करके डाला था मैंने, 283 पे गया। ठीक है, 1:5 का ट्रेड हुआ है, बुक और ट्रेल, इट्स ट्रेड 44 प्लस पॉइंट्स मिले। ट्रेल वालों का थोड़ा कम प्रॉफिट बुक हुआ होगा, उसे डाला था मैंने। ठीक है, लेकिन लॉस में नहीं है, मतलब वो जो हिट हुआ होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो मैंने डाला था। ये हमारे 44 पॉइंट्स हो गए। फिर कौन सा ट्रेड दिया था, इधर ये देखो, कभी ट्रेड नहीं डालता हूँ ना तो मैं देखो ये क्या होता है, फटाफट ट्रेड डालने को नहीं मिलता है, तो मिस हो जाता है ना, तो उसके बाद भी मैं डालता हूँ कि ये देखो ये नहीं दिया था ट्रेड, क्योंकि स्काल्प वाला था। ये देखो ये वाला डाला था मैंने इधर, तो इसने भी टारगेट अच्छा दिया।
उसका, ठीक है। जब भी मार्केट में रेंज में फॉर्स होता है, देखते हैं टारगेट देता है क्या। ओके, रिस्क लेना है तो उसके बाद है ना, यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, उसमें मैंने क्या बोला था, रिस्क लेना है तो सी में 223 टू 237 के बीच में बाय करना विद SL 205, ठीक है। उसके बाद ये एंट्री हुआ था उसका, ये देखो 223 टू 225, ये देखो यहाँ पे इधर किधर एंट्री हुआ था हमारा, ठीक है। उसके बाद जो भागा, जैसे मैंने बताया, देखो कितने कौन से 57 पे बताया ना, 57, फिर उसके बाद जो भागा डायरेक्टली 223 से 228 गया, 305, 240, ठीक है, 240 पे गया। तो इसने टारगेट 1:3 का दिया विद 75 पॉइंट्स। तो ये हमारा ट्रेड था, ये वाला 73 पॉइंट्स का बना, ठीक है। ये एक ट्रेड दिया था ओनली फॉर वॉचिंग के लिए, जिसमें गारंटी ज़्यादा ये नहीं रहता है ना, तो वॉचिंग के लिए देता हूँ मैं, ये रिस्क वाला ट्रेड रहता है तो, ठीक है। वो उसने तो ये ओनली फॉर वॉचिंग के लिए दिया था ना, डू नॉट टेक ट्रेड, तो ये रिस्की था, लेकिन रिस्की ट्रेड ही भागते हैं, ठीक है। तो ये दिया था ना, ये कितने पे दिया था, ये देखो 221 पे, ठीक है, 221 पे दिया था। इसका टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, फिर दूसरा बना, ठीक है, दूसरा बना तो मैंने फिर से डाला ओनली फॉर वॉचिंग। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग में 2 से 3 SL भी हिट होते हैं, तो एक ही ट्रेड में कवर हो जाते हैं, कवर लिखना था मुझे, ठीक है। इसका SL गया तो भी 10 पॉइंट्स का जाएगा, लेकिन टारगेट देगा तो डबल से भी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने जो दिया था तो कब था, कितना प्राइस चालू था, 243, ठीक है, 243 चालू था, ठीक है। उसके बाद वो चलने लगा, ठीक है। उसके बाद 241 पे एक रिटेस्ट, मतलब फिर से एंट्री देखी गया, जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड ड्रॉ किया है ना वहाँ पे। उसके बाद देखो ये कहाँ तक गया, 74 पॉइंट, ठीक है, 1:28, 28 गया। फिर से दूसरा एक ट्रेड बना था, ठीक है, ये 254 पे, कितने बजे देखो, ये 12:32 को, ये कितने का था, ये 11:39 का था, ठीक है। और ये 12:32 को एक फिर से ट्रेड बना था, लेकिन वो मैंने लेट इसमें स्क्रीनशॉट डाला, ठीक है, लेट डाला था स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका करेक्शन होने के बाद इधर एक ट्रेड बना था, ठीक है। वो ट्रेड देखो कहाँ पे भागा, यहाँ पे 254 पे पकड़ा था, वो कहाँ पे भागा देखो, 1:17 तक का टारगेट दिया, कितने पॉइंट्स देखो, 262 पॉइंट, उससे भी आगे गया वो, देखो 580 तक गया, 580 तक, मतलब इसमें देखो कितना पॉइंट आया रहेगा, देखो ना 1:15 तक का टारगेट उसका 17 तक आ गया, ठीक है। लेकिन हम आज के ये देखो यहाँ से एक भी ट्रेड ट्रेड यहाँ से सभी ट्रेड प्रॉफिट में गए हमारे, मतलब जो भी मैंने स्टार्ट किया था ना, ये पहले दिया, फिर ये दिया था, फिर ये दिया था, फिर ये दिया था, तो ये सभी ट्रेड अपने, मतलब ये पहला हमने तो लिया था 75 पॉइंट्स, ठीक है। वही ट्रेड अगर हम लोग रहते ना ट्रेड में ऐसे लगा के, तो भी ये इतना रहता, लेकिन ये इतना देर कोई नहीं रहता, अगर गलती से सिस्टम के बाहर गया ना तो ये इसमें रहेगा, लेकिन सिस्टम छोड़ के बाहर रहता है ना तो ही मिलता है ये, अलग बाई चांस, नहीं तो फिर ये ट्रेड मिलेगा, ये वाला, ये जो हमने लिया, ठीक है। ये एक है, ये एक है, ये भी गया, तो लेकिन हम आज के प्रॉफिट में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि लेकिन ये देखो यहाँ से सभी ट्रेड गए प्रॉफिट में, लेकिन हम आज के प्रॉफिट में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ओनली वॉचिंग के लिए दिए थे, तो इसका क्रेडिट भी नहीं लूँगा, ठीक है। तो हमने ट्रेड देखो यहाँ पे हर एक दिन के बाद डालते हैं हम लोग ट्रेड का समरी। तो फर्स्ट ट्रेड गया था 1:2 का, ये दिया था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट ट्रेड में स्ट्राइक प्राइस में कन्फ्यूजन था, स्ट्राइक प्राइस अलग थी, मैंने दिया था, ठीक है। फिर दूसरा ट्रेड गया वो 1:5 का गया, 1:5 गया, 54 पॉइंट्स, ठीक है। इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ था, स्ट्राइक प्राइस अलग पॉइंट्स अलग एंट्री बताई थी, और ये स्ट्राइक प्राइस अलग लिखी थी वहाँ पे, इसके लिए मैंने ये काउंट नहीं किया। दूसरा ट्रेड था वो बराबर दिया था 1:5 का, 44 पॉइंट्स आए थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा ट्रेड दिया था जो 1:3 का टारगेट दिया उसने 75 पॉइंट्स, और यही ट्रेड रॉकेट बना बिग पॉइंट्स के लिए, जो बताया था ना मैंने यहाँ पे, ये जो यहाँ से लिया था ना ट्रेड, यहाँ से ये इसका SL इसके नीचे था,
वही ट्रेड देखो कहाँ पे गया, ठीक है। तो ये लिखा था मैंने सिर्फ, ठीक है, काउंट नहीं किया। टोटल आज का आउटकम देखो 44 प्लस 75 पॉइंट्स, अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ था, ठीक है। 199 पॉइंट्स हमारे बने थे कभी ट्यूसडे के दिन, ठीक है। फिर वेडनेसडे में क्या हुआ था, सर ये अभी और भी ट्रेड दिया शायद मैंने, एक के बाद एक बजे के बाद। प्लीज लाइक शेयर, ओके। रिस्क टेकर 47,600 एंड सी, ठीक है, बाय 237 पे बाय करने के लिए बोला था। और एसएल बड़ा हो रहा है, जिसको निकलना है वो ये देने के बाद 233 पे मैंने डाला था कि ये एसएल बड़ा हो रहा है, वो निकालो। ऊपर जाने के बाद 00 पे अगर एंटर किया है तो ठीक, वो निकल जाओ। 00 पे अगर एंटर किया है तो ये कुछ मैंने क्या बोला मुझे भी याद नहीं अभी, ठीक है। तो 24 पॉइंट्स मिले। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला था कि निकल जाओ करके, 24 पॉइंट मिला है। एसएल को छोटा करो या फिर एसएल को छोटा करो, ट्रेल एसएल। देखो ये जो रिस्क कंजर्वेटिव रहते हैं ना, उनको बोलता हूँ कि मैं अगर ये मिला है टारगेट तो निकल जाओ, ठीक है। और यहाँ पे एसएल ट्रेल वालों के लिए बोलता हूँ कि ट्रेल एसएल 223, ठीक है। ओनली 13 पॉइंट का एसएल बन रहा था, फटा, ठीक है। उसमें उसके बाद भागने लगा वो 260, 264, 65, 68, 1:2 का से भी ज़्यादा टारगेट गया था। उसके बाद बुक करने के लिए बोला था, ठीक है। 272 फिर गया ट्रेलिंग एसएल टू बाइंग प्राइस 279, 291, 295, 57 पॉइंट गया, ठीक है। 57 पॉइंट भागा इसका एसएल गया, बट आई होप पार्शली प्रॉफिट बुक किया होगा, मतलब जो भी ट्रेलिंग करते हैं उनका थोड़ा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन जो भी टारगेट पे निकलते हैं उनको 57 पॉइंट्स मिले रहेंगे उस ट्रेड में, या फिर 1:2 का गया रहेगा तो 25-30 पॉइंट तो मिले रहेंगे, ठीक है। तो इसका एसएल अभी तक गया नहीं, एसएल गया नहीं था शायद 57, ओके। फिर से 280 पे 1:2 का टारगेट होता है 297, ओके। ट्रेल एसएल जो 223 बोला था ना, उसका एसएल गया नहीं था। उसके बाद उनका फिर से ऊपर आया था, ये 1:3 का टारगेट दिया था, देखो 223 से 280 पे फिर से गया, नीचे आके फिर से गया था ऊपर 297 पे गया, ठीक है। क्लोज ऑल योर पोजीशन, मैंने फिर से टारगेट पे वो पहुंचा जैसे ही, तो क्लोज करने के लिए फिर चौथा ट्रेड ऐड किया मैंने इसमें, ये देखो 119 प्लस 57, 176 पॉइंट हुए थे इस दिन ट्यूसडे के दिन, ठीक है। बाद में शायद ही मैंने ये ट्रेड डाला था, ये देखो जो मैंने प्राइस बोली थी ना 223, ये जोन में बोलने के लिए डालने के लिए बोला था, ये देखो 223 के ये वाले ये जोन में एंटर करने के लिए बोला था, जब भी मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, तभी बोला था कि यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। उसके बाद एंट्री मिली थी, उसके बाद ये 57 पॉइंट तक, ये देखो ये जो ऊपर गया था ना, ये फिर से नीचे आया, फिर ये ट्रेलिंग एसएल ना हिट किया नहीं था 23 वालों का, तो फिर से वही जगह पे गया, तो बुक करने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। तो ये इस दिन कितना 176 पॉइंट्स थे। बाद में वेडनेसडे में देखो ये सीपी ऐड करने के लिए बोला, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ठीक है, संभल के करके बोला था। सी का ट्रेड मिस हुआ, ये क्या हुआ था, उस दिन मैं शायद ट्रेन में था, मुझे पहुंचने के लिए लेट हो रहा था, तो ये ट्रेड तो मेरा मिस ही हुआ था, क्योंकि सिस्टम पे नहीं बैठते ना, तो वो समझ में नहीं आता, रेंज भी नहीं था इसमें, तो गलती से मैंने ना एक नीचे ट्रेड दिया था, ये देखो ये पी बाय 120 to 130, एसएल 102, एसएल डायरेक्टली देखो ये 7 पे मैंने ट्रेड दे रहा था, आपने लिया भी नहीं रहेगा उसमें, तब तक एसएल डाला भी 7, 2 मिनट के बाद एसएल हिट हुआ था। तो क्या हुआ, ये प्राइस अटक गई थी ऊपर, और मुझे लगा होल्ड किया है मार्केट ने, और मैंने ट्रेड दिया, बाद में देखता हूँ तो ये नीचे भी गया था, ठीक है। ये मेरी गलती थी कि मैं नेटवर्क में नहीं था, फिर भी ट्रेड लिया था, ठीक है। चार्ट करेक्शन टाइम पे दिखा रहा है नेटवर्क इशू, ये इधर डाला भी था, चार्ट करेक्ट टाइम पे नहीं दिखा रहा है, नेटवर्क इशू, आई विल बी रीचिंग इन 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेड दिया था 98 to 103 पे बाय करने के लिए, ये वाला स्ट्राइक प्राइस का एसएल 90, ठीक है, 10 पॉइंट्स का एसएल, ठीक है, ये डाला था। उसके बाद बुक और ट्रेल योर रिस्क एज पर योर्स, ये हुआ था टारगेट 1:2 से भी 2 का ये मिला था टारगेट, बुक और ट्रेल योर एज पर योर रिस्क बोला था। जो अपना एसएल गया था वो रिकवर हुआ, ठीक है। 27 पॉइंट का ये ट्रेड मिला था, ठीक है। तो 20 का रिस्क अपना 20 पॉइंट्स का जो एसएल गया था ना पहले, वो इस ट्रेड में कवर हुआ, इसीलिए मैंने बोला था बुक योर प्रॉफिट, तो एसएल कवर होकर हमारा साथ में प्रॉफिट में आ गए थे हम, ठीक है। यहाँ पे एक सी का मिस हुआ था,
ये वाला मिस हुआ, नहीं ये एक मिस हुआ था सी का, ठीक है। तो यहाँ पे एक 70-80 के पास मिलता है तो एंट्री लेना विथ स्मॉल एस एल। ये चार्ट डाल के मैंने बोला था 70-80 ये जोन में अगर मिलता है तो, ये जोन में मिलता है तो ले लो करके, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट्स लेना अगर छोटी कैंडल्स बन रही है तो, ठीक है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है, जल्दी हिट हो जाएंगे, ठीक है। ये 1:2.5 का टारगेट मिला है। जो भी रिस्क टेकर है वही रुक जाओ, बाकी जिसको निकलना है निकल जाना, क्योंकि इसको 1:2.5 का टारगेट मिला था यहाँ पे, ठीक है। रिस्क ट्रेकर अभी भी पी में 90 के ऊपर अगर 1 मिनट की कैंडल क्लोज हुई तो एंट्री लेना पी में, ठीक है। 69 पी एस एल रखना, सॉरी इसका एस एल लेना बाद में। अगर किसी कोई निकला नहीं रहेगा यहाँ पे मेरा, जिसको निकलना है निकल जाए। ये अगर कोई निकला नहीं रहेगा तो 30 पे एस एल हिट हुआ था, ठीक है, उसका हिट हुआ था, लेकिन ये टारगेट उसने दिया था। रिस्क टेकर अभी भी पी में 90 के ऊपर अगर 1 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो एंट्री ले लेना करके डाला था। 69 पी एस एल रखना, 69 पे एस एल रखना, ओके। 90 पे करके 69 पे, मतलब 70 पे एस एल आ रहा था 20 पॉइंट का एस एल, ठीक है। मूव नहीं आ रहा है, क्लोज कैंडल चाहिए था इस नेक्स्ट कैंडल में। 13 पॉइंट का एस एल गया, तो ये 13 पॉइंट का शायद एस एल था, ये 13 पॉइंट का एस एल था। फिर कहाँ पे 83 एंट्री, लेकिन मैंने कहाँ पे एंट्री दी थी 90 के ऊपर, 90 के ऊपर 69 70 80 90 ट्रेल करने के लिए वाला है एस एल हिट, ओके उसका है, सॉरी, बट गिवन 1:2.5 रिस्क टेकर 90 पे 69 पे ऐसे रखना, ओके। कुछ 20 पॉइंट का गया था, मैंने 13 क्यों लिखा मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे या नीचे मिला था मुझे, इसके लिए मैंने लिखा रहेगा, ठीक है। इन फॉर टुडे, आज हमारा दिन नहीं है शायद, बड़े ट्रेड्स छूट रहे हैं एंड छोटे छोटे मिले, ठीक है। आज के ट्रेड्स, ये पहला ट्रेड है 47,800 का पी 20 पॉइंट एस एल हिट। दूसरा ट्रेड 25 पॉइंट मिला था, उसमें 27 नहीं लिया था मैंने। तो तीसरा था 47,900 पी 10 पॉइंट्स, इसमें एस एल ही पकड़ेंगे, भले ही मैंने निकलने के लिए बताया था। इसने 1:2 का टारगेट भी दिया, इसलिए इसे एस एल में पकड़ेंगे, ठीक है। ये ट्रेड ने 1:2 का टारगेट दिया था, लेकिन अगर कोई नहीं निकल पाया रहेगा तो इसके लिए एस एल में पकड़ेंगे इसको, ठीक है। 47,900 पी 13 पॉइंट का एस एल हिट हुआ, ठीक है। आज का 43 प्लस माइनस 25 का एक टारगेट मिला था, तो हमारा ये दिन क्लोज हुआ 18 माइनस में, 18 पॉइंट्स माइनस में हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ट्रेड है जो मैं डालता हूँ लास्ट में ओनली फॉर वॉचिंग के लिए। ये देखो, ये 188 के आसपास एंट्री था उसका, फिर ये देखो ये गया ऊपर लगाया था, लेकिन ये 58 पॉइंट तक गया था, ये 258 पॉइंट्स, सॉरी 258 पे गया था, 75 पॉइंट्स तक गया था, ठीक है। 1:4 का टारगेट मिला था। जो ट्रेड हमने नहीं लिया वही चला, देखो ये मैंने डाला भी था बॉटम पे, लेकिन हमने लिया नहीं था, ओनली फॉर वॉचिंग के लिए था, वो चल गया 75 पॉइंट तक गया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एनालिसिस मैंने डाला था, इस बड़ा एंट्री आज मैंने मिस किया, हाँ ये ना आज के दिन में ये वाली एंट्री हमसे मिस हुआ था। ये सभी टाइम में ट्रेन में था, ठीक है। मैं जब भी पहुंचा तब साइडवेज पूरा मार्केट था, फिर भी इसमें हमने कैपिटल अपना बचाया है, ठीक है। मतलब 18 पॉइंट पे हम लोग लॉस में गए। फिर थर्सडे में 47,900 सी पी एंड 48,000 सी पी, ठीक है। उसमें 48,000 का सी में एक एंट्री बनी थी 370 पे, एस एल 357 पे बताया था। ये मूव नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने बताया था भाई कि प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, हो गई है, मूव फास्ट नहीं आया। एस एल 19 पॉइंट्स का, ठीक है। एस एल हंटिंग हुआ है, ये देखो एस एल ये हंट हुआ था हमारा, यहाँ पे एस एल था ना, इसके नीचे कुछ तो एस एल था हमारा इधर, और ये कैंडल ने आके एस एल हिट किया था, ठीक है। बाद में फिर सेक दिया 370 पे एंट्री,
उसके ऊपर, ठीक है। 359 का एसएल, हाई 89 का लगाया उसने, 70 के बाद 89 का लगाया, 90 का लगाया, ठीक है। 90 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 395 पे गया, फिर फाइनली ब्रोक। थोड़ा सेफ एसएल रखोगे तो आज सी साइड में बड़ा मूव, डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। मुझे ये मेरा एनालिसिस के हिसाब से लग रहा था कि सी के साइड में एक बड़ा मूव पेंडिंग है करके। कंजर्वेटिव ट्रेडर 00 पे एसएल रखना, ये देखो ये मैंने बताया था इधर जाने के बाद 395, फिर 400 को भी क्रॉस किया उसने। कंजर्वेटिव ट्रेडर एसएल कवर्ड, जो अपना एसएल ऊपर गया था ना वो कवर्ड हो गया था पूरा। ये जो था कौन सा, ये गया था ना एसएल 57 से 70 कितना पॉइंट होता है, 370 माइनस 2 सॉरी 357, ठीक है 13 पॉइंट का एसएल, इसमें तो पूरा कवर हुआ था क्योंकि ये देखो ये 370 के बाद 403 तक गया था, 30 पॉइंट निकल सकते हो। 404 405 बाहर एंड सेलर दोनों में चल रहा, तो इसमें निकलने के लिए बोला जो भी अभी तक ट्रेड में है उनका एसएल नहीं लेना है तो 00 पे निकलो, ठीक है। नीचे आ रहा था ना, फ्लक्चुएट कर रहा था, तो इस पे 00 पे निकलने के लिए भी बोला था। 25 पी है अभी 59 ओके पे 385 पे था तभी बोला था, ठीक है। 470 पी एंटर बिटवीन, तो ये ट्रेड होने के बाद इसमें एक मिला था एंट्री 355 टू 360, ठीक है। एसएल हिट, इसका एसएल हिट हुआ था, तो ये शायद मैंने एसएल डालने से पहले ही इसका एसएल हिट हुआ, ठीक है। फॉर वॉचिंग फिर दिया मैंने, ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया क्योंकि अगेंस्ट में जा रहे थे 2 दिन, ठीक है। ये दिया था ओनली फॉर वॉचिंग के लिए, फॉर वॉचिंग। वेट करवा रहा होगा, ओके। ऑप्शन बाइंग में फास्ट मूव आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो निकलना पड़ता है उसमें। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या डाला था, ऊपर साइडवेज मार्केट, हाँ मार्केट पूरा साइडवेज मार्केट रहा, ओके। अभी मैंने यहाँ पे डाला था कि इसके ऊपर यहाँ तक मतलब ये रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है। देखो 47,900 ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, चेक 5 मिनट का इधर बताया था, ओके यहाँ पे, ठीक है। ये देखो उसके बाद यहाँ पे मूव आया, देखो यहाँ से फटक से एक मूव आया था, ठीक है। ऊपर के साइड में मूव आया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, एक नीचे के साइड में एक कैंडल बनाया था उसने, ठीक है। उसके बाद हमने उस दिन का आउटकम डाला था आज के ट्रेड करके, 48,000 का सी 19 पॉइंट एसएल हिट, उसके बाद 48,000 का सी 30 पॉइंट्स ट्रेड गिवन 35 पॉइंट्स, बट हर कोई टॉप पे नहीं निकल सकता, इसलिए 30 पॉइंट पकड़े हमने, ठीक है। क्योंकि हर कोई 35 मतलब 35 पॉइंट नहीं पकड़ेगा, उसके नीचे थोड़ा बहुत पकड़ेगा, ठीक है। तो ये 30 पॉइंट ही काउंट किया हमने। 47,700 पी, ठीक है। 14 पॉइंट एसएल हिट, टोटल 30 माइनस 33, मतलब ये एसएल के 33 पॉइंट और अपना टारगेट मिला था वो 30 पॉइंट का, तो 3 पॉइंट का ही एसएल गया था, ठीक है। तो टोटल अपना ये वीक में क्या हुआ था, 4 दिन मिले थे, 4 दिन में 2 दिन प्रॉफिट, ठीक है। अभी हम लोग निकालते हैं कि ये वीक कैसा गया हमारा, ठीक है। मंडे में क्या हुआ था, कितने पॉइंट्स पकड़े थे हमने मंडे, ओके। ये कितने 55 पॉइंट्स, ठीक है। 55 पॉइंट्स प्लस ट्यूसडे 176, ठीक है, इज इक्वल टू 231, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे लास्ट जाएंगे, वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे में कहाँ पे आया, हाँ यहाँ पे कितना पॉइंट्स था, हाँ माइनस 18 पॉइंट्स माइनस, ठीक है। तो इसमें से माइनस 18, ठीक है। और लास्ट में 3 माइनस 3 कितना 210 पॉइंट का हमारा इस वीक का गेन था, मतलब हम लोगों ने 210 पॉइंट हमने कमाए हैं इस वीक में, तो ये वीक भी हमारा फाइनली प्रॉफिटेबल रहा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आगे की वीक में भी देखेंगे हम लोग कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ आपको ये अगर अच्छा लग रहा है वीडियो हम लोग ट्रेड दे रहे हैं, वो आपको कुछ उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करो ताकि उनको वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं
अगले वीक में रिव्यू में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।